तो जो लास्ट वीडियो थी हमारी उसके अंदर हमारे 4 क्वेश्चन रह गए, ठीक है, हमने 6 तक कर लिया था। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटे, यहाँ पर 3 टर्म है, क्या आप इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं? कोई भी कॉमन नहीं निकल रहा, ना तो आपका कोई कांस्टेंट कॉमन निकल रहा है, ना ही आपका कोई वेरिएबल कॉमन निकल रहा है, क्योंकि x इसके पास है, x इसके पास है और x इसमें नहीं है। तो हम करेंगे क्या, इसका मैंने बताया था जब भी आपके 3 टर्म होंगे तो उसमें फॉर्मूला बनता है, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैं फॉर्मूला दोबारा से लिख रहा हूँ, देखें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला किसका होता है, a प्लस बी रेज़ टू पावर 2 और a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस b का होल स्क्वायर। क्लियर है ये? चलिए, तो आपको देखना है ये किसका स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है, इससे हमें a और b मिलता है। बस जो सबसे पहला काम होता है हमारा, क्या काम होता है, हमारा a और b का पता लगाना, ठीक है ना। चलिए, आप बताएं 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 टू द 4 होता है, ठीक है। तो 2x और इस पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया ये? अच्छा, ये किसका स्क्वायर है, तो 3 का होल स्क्वायर लिख देंगे। सो हमें a मिल गया हमारा और b मिल गया, और हम डिसाइड किससे कर देंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, बीच वाले टर्म को देखकर। अगर ये नेगेटिव है तो a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा, और अगर ये पॉजिटिव है तो a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा, करेक्ट। सो माइनस 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 2x, और b की वैल्यू कितनी है, 3। इन्हें मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो कि ये आ रहा है नहीं आ रहा, देखते हैं। 2 टू द 4, 3 द 12 और x ये रहा है। इस मतलब हमारा ये जो है a और b की वैल्यू सही है। अब ये फॉर्मूला बन गया 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है या नहीं है? और आपको याद रखना है कि आप जब इसको इस फॉर्म में लिखोगे तो आपको यहाँ फॉर्मूला मेंशन करना पड़ेगा, किस फॉर्मूले की वजह से आपने इसको, ये जो आपका टर्म था इसको ऐसे आपने एक फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट कर दिया। सो अब आप इसको देखें, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। ये मुझे बताएं किसका स्क्वायर, x रेज़ टू पावर कितनी है, 4 है, तो ये किसका स्क्वायर, x का, ध्यान दें, x स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, 2 टू द 4 होता है नहीं होता, तो ये x स्क्वायर का ही स्क्वायर है। क्लियर हो गया नहीं? आप ऐसे मुझे बताओ, आप ये किसका स्क्वायर होगा फिर, y स्क्वायर का स्क्वायर। जब पावर 4 होती है तो स्क्वायर का स्क्वायर लिखते हैं हम लोग, y स्क्वायर का स्क्वायर। अब आप मुझे बताएं a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, भाई हमें तो हमें इस फॉर्मेट में चाहिए ना, क्वेश्चन आया ना। तो एक इसमें a क्या है, x स्क्वायर, x मत बोल देना आप लोग, क्यों? देखिए स्क्वायर को अगर मैं छोड़ दूं, ब्रैकेट में जो बचा वो क्या होता है हमारा, a होता है। तो यहाँ पर आप स्क्वायर छोड़ दो और ब्रैकेट में आपका क्या बच रहा है, x स्क्वायर बच रहा है ना। तो ये आपका a है, रिमेंबर ये आपका a है, और अब ब्रैकेट के अंदर जो है ये आपका क्या है, b है, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस का साइन है तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। सो प्लस में 2 इंटू में a इंटू में b, ये फॉर्मूला होता है आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2a इंटू b प्लस b स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस b और पूरे का होल। क्लियर हो गया? और आप यहाँ पर मेंशन भी करोगे आपने इसके बदले ये क्यों लिखा, तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख देना आप लोग, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। क्लियर है ये? क्या आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है? बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो आप खुद करने ट्राई करना, ठीक है ना। सो आपका ये कंप्लीट हो चुका है। चलिए, अब ये नेक्स्ट जो है हमारे पास, इसमें एक न्यू फॉर्मूला आता है। तो ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूला, ये आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते सारे, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, और अब आपका ये थर्ड फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस b एंड a माइनस b। ये आपको पता है, करेक्ट है। जब भी आपको 2 टर्म दिखाई दे, इन सब में आप देखें 2 टर्म है, हाँ या ना, तो जब भी 2 टर्म्स होंगे तो 2 टर्म्स जो है पहले आप उसमें कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। क्या काम करेंगे, कॉमन निकालने।
कोई भी फैक्टराइज का क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट जो हमारा फंक्शन होता है वो क्या करना होता है, कॉमन निकालना। ठीक है, चलिए, क्या वाई स्क्वायर और 9 में कुछ कॉमन निकल सकता है? कुछ कॉमन नहीं निकल सकता। ठीक है, जब कॉमन नहीं निकल सकता तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसके लिए जरूरी है कि बीच ये जो आपके दोनों टर्म है ये स्क्वायर होने चाहिए और बीच में आपका कौन सा साइन होना चाहिए, माइनस का साइन होना चाहिए। चलिए देखते हैं, पहला कि क्या ये दोनों स्क्वायर है नहीं है, ये स्क्वायर है, y का स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। क्या बीच में माइनस है, नेगेटिव का साइन है? तो हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। करें, y होल स्क्वायर माइनस 9 होता है किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला क्या था, a प्लस b एंड a माइनस b। तो ये आपका a है प्लस आपका ये b है एंड a माइनस b। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। चलिए सेम एस ये वाला क्वेश्चन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे क्या कॉमन निकल रहा है इसमें से, ना तो कोई नंबर कॉमन निकल रहा है, ना ही कोई वेरिएबल कॉमन निकल रहा है। अच्छा, नेक्स्ट काम हमारा ये देखना कि ये टर्म और ये टर्म स्क्वायर टर्म है या नहीं है। 100 स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है, 121 स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है। आपको स्क्वायर्स आते होंगे, है ना? तो ये 10 का स्क्वायर है और 10x का होल स्क्वायर माइनस ये 11y का होल स्क्वायर। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था, ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर का मतलब है सिर्फ किसके साथ है, y के साथ है। 121 के साथ 121 किसका स्क्वायर होता है, इसलिए मैंने यहाँ 11 लिखा है। 11 का स्क्वायर 121 होता है और y का स्क्वायर y स्क्वायर होता है। इस स्क्वायर का मतलब है, होल स्क्वायर का मतलब है ये स्क्वायर 11 के साथ भी है और y के साथ भी है, लेकिन इस स्क्वायर का मतलब है सिर्फ किसके साथ है, y के साथ। क्लियर हो गया ये आपको? चलिए, इस वक्त हमारा ब्रैकेट में जो है ये a है और ये हमारा क्या है, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला क्या लग जाएगा, ये आपका a प्लस b एंड a माइनस। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर आपको ये लिखना पड़ेगा ये फॉर्मूला। आपने इसके बदले ये क्यों लिखा, हर एक क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b एंड a माइनस b। यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं है, आप लोग लिख लेना। क्लियर है ये? चलिए, नाउ अगेन x रेज़ टू पावर 4 माइनस y रेज़ टू पावर 4। पहली बात, क्या ये स्क्वायर है? बिल्कुल है, अभी भी आपने करा था। x की पावर 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर का स्क्वायर। ये भी होल स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और बीच में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। चलिए, तो x स्क्वायर पावर 2 माइनस y स्क्वायर पावर 2, तो ये आपका a है। क्लियर है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस b एंड a माइनस b। और यहाँ पर आप फॉर्मूले को लिख लेंगे, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b एंड a माइनस। अच्छा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी पावर 4 होती है उसमें 2 बार फैक्टर होता है। कितने बार? 2 बार। आप जब भी करेंगे हमेशा 2 बार फैक्टर होगा। कैसे देखेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है। यहाँ मैंने लिखा कोई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला, कोई ऐसी आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, हम बना सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हमारे पास इस वक्त नहीं है। सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का आइडेंटिटी है, बिल्कुल है। इसका मतलब ये दोबारा से क्या हो सकता है, एक्सपेंड हो सकता है। चलिए देखते हैं, x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, इसको तो आप एज इट इज रहने दो, प्लस वाले का आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन माइनस वाले को मुझे पता है। जब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो, ये पूरा आपका a है, इसका ध्यान दें, और ये आपका क्या है, b है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा, क्या होगा, a प्लस b a माइनस। मैं हमेशा a बोलता हूँ क्योंकि फॉर्मूले में a है, लेकिन a के बदले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसलिए मैं x उतारता हूँ। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि मैं a बोल रहा हूँ, लिख क्या रहा हूँ, x लिख रहा हूँ, क्योंकि x क्वेश्चन के हिसाब से और फॉर्मूले के हिसाब से मैं हमेशा क्या बोलूँगा, मैं a। जो मैं बोलूँगा फॉर्मूला है, लेकिन लिखूंगा मैं जो इसमें a होगा, a की वैल्यू होगी, यहाँ पे जो a की वैल्यू होगी। तो ये आपका फाइनल फैक्टराइजेशन। तो
तो हमने 2 बार फैक्टर करा है, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। तो याद रखना आप लोग, जब भी पावर 4 होगी तो उसमें फैक्टराइज कितनी बार होगा? 2 बार, 2 टाइम्स होगा। चलिए ये आपका कितना है? 40। चलिए देखते हैं क्या आप इसमें से और इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए निकाल सकते भाई, हैं। 3 के टेबल में 3 आता है और 3 के टेबल में 48 भी आता है। डिवाइड करके देख सकते हो आप। क्लियर है? चलिए तो हम 3 कॉमन निकालेंगे। मैंने पहले आपको समझाया था, जब भी आप कॉमन निकाल सकते हो तो पहला काम क्या होता है हमारा? कॉमन निकालना है। हमने 3 कॉमन निकाल लिया, क्या बचेगा यहाँ पर? x की पावर 4। अब 3 के टेबल में 48 कितने टाइम्स में आता है? डिवाइड करके देख सकते हो इसको, या फिर डायरेक्ट 3 बंदा 3 कितना बच गया? 1 और इसके आगे मान लो 18 हो गया। 3 6 18। क्लियर है नहीं है? किसी को अभी डाउट है? नहीं? चलिए तो इसे अगर थोड़ा सा आगे हम करें तो हमारे पास यहाँ स्पेस नहीं है। देख चलिए थोड़ा एक लाइन और कर सकते हैं। 3 अब ठीक है, x रेज टू पावर, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? x स्क्वायर का स्क्वायर। करेक्ट है? अच्छा मुझे बताओ 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है। इसे मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर। क्लियर है? इसको डाउट है अभी? नहीं। सो x की बेस पावर 4 को मैं लिख सकते हैं x रेज टू x स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस, हमने देखा ये 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे। ये आपका a है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का? a प्लस b एंड a माइनस b। तो आपने क्या करा? 3 एज इट इज लिख दिया और यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का हमने लिख दिया a प्लस b और a माइनस। इस बात को ध्यान रखें, ये बिग ब्रैकेट है, इसको आपको हटाना नहीं है। क्लियर है? चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। x स्क्वायर प्लस 4, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन x स्क्वायर यहाँ पर आप दोबारा क्या कर सकते हैं? फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। x स्क्वायर क्या मैं इसलिए लिखूंगा 4 को 2 का स्क्वायर, हाँ या ना? मैंने 4 को क्या लिख दिया? 2 का स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं, दोबारा से एक्सपेंड करते हैं। x स्क्वायर प्लस 4, इसको तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन इसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या हो जाएगा? a प्लस b एंड a माइनस b। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर हो गया ये आपको? यहाँ जब भी पावर 4 होगी हमेशा फैक्टर कितनी बार होगा आपका? 2 बार। एक बार यहाँ पर हो गया आपने देखा और एक बार हमने यहाँ पर भी। क्लियर है? चलिए तो आपका एक लास्ट क्वेश्चन है, मैं फॉर्मूला यहाँ पे जो है रब कर रहा हूँ। चलिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? यहाँ पे आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? कॉमन निकलेगा, साफ दिखाई दे रहा है मेरे को, क्योंकि 3 के टेबल में 243 आता है। अगर आपको पता लगाना कि कितने बार में आता है, डिवाइड करके पता लगा। देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। 243 को 3 से डिवाइड करो, 3 8 द 24, ये 0 आ गया, 3 3 1 द 3। सो 81 टाइम्स में आता है। कितने टाइम्स में आता है? 81 टाइम्स में। चलिए तो हम इन दोनों में से 3 कॉमन निकाल सकते हैं और क्या कॉमन निकाल? c कॉमन निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे c की लोएस्ट पावर कितना है? 1 और ये c कितना है? 5। हम यहाँ पे एक c कॉमन निकाल सकते हैं। अगर मैं 3 कॉमन निकाल लेता हूँ, c की c एक बार c निकाल लिया, c कितने बच गए यहाँ पर? 4 माइनस 3 के टेबल में 243 कितने टाइम्स में आता है? 81 और c निकल चुका आपका। ये होगा कॉमन निकाल लिया। अब मुझे पता है यहाँ पे क्या लगेगा? फॉर्मूला लगेगा। कर सकते हैं आप, कोई डिफरेंट नहीं है। 3c एज इट इज, इसे हम लिख सकते हैं c स्क्वायर का स्क्वायर और इसका स्क्वायर होता है 81। 9 9 द 81, तो ये आपका है 9 का। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे। सो 3c a स्क्वायर माइनस ये b स्क्वायर, a प्लस b एंड a माइनस b।
चलिए एक बार तो फैक्टर हो गया। अब मुझे पता जो माइनस वाला टर्म है इसको इससे दोबारा क्या करना है हमें फैक्टर करना है। चलिए करते हैं। पॉजिटिव वाले को आप कुछ नहीं कर सकते, इसे एज इट इज लिख देंगे आप, लेकिन नेगेटिव वाले को आप कर सकते हैं सी स्क्वायर माइनस 9 किसका स्क्वायर होता है बेटे 3 का स्क्वायर, ये आपको करना दोबारा से है ना। चलिए 3c सी स्क्वायर प्लस 9 एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस बार ए की वैल्यू है सी और बी की वैल्यू कितनी है 3, सो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ब्रैकेट हम दूसरा यूज कर रहे हैं यहाँ पर, करली ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, ये सेम से ब्रैकेट जाएगा प्रॉब्लम हो सकती है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर हो गया ये? आपने फैक्टराइज नॉर्मल फैक्टराइज भी सीख लिया और फॉर्मूले के बेसिस पे कैसे आप लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। एक तो आज से आप कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल के आपने क्या कर दिया छोड़ देंगे, उसके बाद कुछ हो नहीं सकता। लेकिन कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है कि आपने कॉमन निकाला, कॉमन निकालने के बाद अगर यहाँ पे प्लस में होता है तो हम कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे माइनस में है तो मुझे पता अगर माइनस में हो तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे फॉर्मूले का यूज। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आप जो कॉमन निकालते हैं कि कॉमन निकालने के बाद आप फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो करो, अगर नहीं कर सकते तो उसे ऐसे एज इट इज छोड़ दो। क्लियर है? तो आप पहले इसे पूरे को उतार लो और फिर फाइनल टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए तो ठीक है बेटे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज का, ये आपका लास्ट पार्ट है और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये क्योंकि आपके जो फर्दर जो क्लासेस हैं आपके क्लास 9th में 10th में 11th और 12th में ये टॉपिक सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टॉपिक है, ठीक है ना? फिर ध्यान समझना, ध्यान दें। ये भी आपके 3 टर्म है, हाँ या ना? ठीक है, अभी तक जो 3 टर्म थे, इससे पहले जब आपने करा था हम देखते थे ये किसका स्क्वायर है या नहीं है? क्या 35 किसका स्क्वायर है? इसका मतलब फॉर्मूला में कन्वर्ट नहीं होगा। याद रखना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस में b स्क्वायर हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये b का स्क्वायर होना चाहिए, बट 35 किसका भी स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर हो गया ये? तो इसलिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले वाला मेथड यूज नहीं कर सकते। समझ में आ गया? फॉर्मूले वाला मेथड कब यूज करोगे जब आपका फर्स्ट टर्म किसका स्क्वायर है और थर्ड टर्म किसका स्क्वायर होगा, तभी हम लोग फॉर्मूले वाला मेथड यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको मेथड का यूज नहीं कर सकते। चलिए तो इसमें करेंगे क्या, इसे करने का एक सबसे इजी तरीका है, आप एक्स स्क्वायर यहाँ किसे कहते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या कहते हैं इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्मेट में होता है, याद रखना a एक्स स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल्स टू 0। मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होगा उसे a बोलेंगे, एक्स के साथ जो नंबर होगा उसे b बोलेंगे, और अकेला जो नंबर होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग c बोलेंगे, ठीक है? आपका जो पहला काम होगा वो a को c से मल्टीप्लाई करना है, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोएफिशिएंट है वो और कांस्टेंट जो टर्म होगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्लियर हो गया नहीं बात? चलिए देखिए, पहली बात एक्स स्क्वायर के साथ क्या नंबर है 1, कोई भी नंबर नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं 1, और यहाँ पर कांस्टेंट जो टर्म है वो क्या है 35। आप क्या करोगे 1 और 35 को मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा 1 इंटू में 35, ये आपका रफ काम है ना, इसका आ गया 30। अब 35 आपको देखना है किस किस के टेबल में आता है। हम शुरुआत करेंगे 1 से, कहाँ शुरू करेंगे 1 से। क्या 1 के टेबल में 35 आता है? आता है 35 टाइम्स में। क्या 2 के टेबल में 35 आता है? नहीं आता। 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 5 आता है, तो 5 7 था 35। फिर 6 के टेबल में, 7 के टेबल में। अब देखो आपको रुकना कहाँ पर है, ऐसा नहीं है कि आप 35 तक देखते रहोगे, ये तो 35 है, एक बड़ा नंबर आ गया तो 105 आ गया तो, या 274 आ गया तो कब तक आप लोग करते रहोगे? तो ये एक लेंथी प्रोसेस होता है। तो हम रोकते कहाँ पर हैं, जहाँ पर आपके दोनों टर्म सेम हो जाए, हम वहाँ पर क्या कर देते हैं, इसे स्टॉप कर देते हैं। इसका मतलब इसको दोबारा लिखने की हमें जरूरत नहीं। 5 इंटू 7 लिखो या 7 इंटू 5 लिखो, बात एक ही है। जहाँ पर ये रिपीट होंगे वहाँ पर आप क्या कर दोगे, इसे स्टॉप कर दोगे। अब आपके पास कितने पेयर है देखो ध्यान से, ये पहला पेयर और ये आपका फर्स्ट पेयर है और ये आपका सेकंड पेयर है। आपको पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 35 आएगा। अब हमें ये चेक करना है कि ये 2 पेयर हैं, इनमें से 2 नंबर जो है किसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये आपका 12 आता है।
क्या 1 में 35 ऐड करने पे 12 आएगा? नहीं, 36 हो जाएगा वो तो। क्या 35 में से 1 माइनस करने पे 12 आएगा? नहीं आएगा। तो ये पेयर तो हम ले नहीं सकते, इस पेयर को आप क्या कर दोगे? ड्रॉप कर दो। अब 5 और 7 देखो, 5 और 7 को ऐड करने पे क्या आएगा? 12 आएगा। अब इस पेयर को हम लोग ले सकते हैं। अब ध्यान देना लिखने का तरीका क्या होगा। एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस और एक्स एज इट इज 35, हर चीज आपने वैसे का वैसे उतार दिया, ठीक है ना। सिर्फ ये जो 12 है, इस 12 को आप क्या लिखोगे? 5 प्लस इंटू नहीं, मल्टीप्लाई करने पर तो आपका थर्ड टर्म आएगा। इससे हमने पेयर का पता लगा लिया, लेकिन बीच में आप क्या यहाँ क्या करोगे? 12 लाने के लिए इन दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 5 प्लस 7, कुछ बच्चे कहें सर अगर हम 7 प्लस 5 लिखते हैं तो क्या होगा? तो कुछ भी नहीं होगा, तब भी आंसर हमारा आ जाएगा। आप उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको आगे लिख रहे हो, इसके पीछे लिख रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? एक्स स्क्वायर जो साइन है, ये देखो यहाँ ब्रैकेट है, ठीक है ना। जो साइन है वो इन दोनों को मिलेगा, और ये जो एक्स है वो भी इन दोनों को टर्म्स को मिलेगा, करेक्ट। प्लस 5 को दे दो तो क्या हो जाएगा? प्लस 5, और एक्स भी दे दो 5 को तो प्लस 5x हो जाएगा। प्लस 7x और प्लस में कितना आएगा? 35। ये स्टेप समझ में आ गया नहीं है आपको? तो आपने याद है जो लास्ट वीडियो थी उसमें आपने क्या करा था? जब हमारा 4 टर्म होते थे तो 4 टर्म में कॉमन कैसे निकाला जाता था? शुरू के 2 टर्म्स में से और बाद के 2 टर्म्स में से। वही मेथड आपको कहाँ यूज करेंगे? यहाँ यूज करेंगे। तो हम देखते हैं एक्स स्क्वायर और 5x में से क्या कॉमन निकल रहा है? x। क्या बचेगा? x बचेगा, प्लस में 5x में से x निकल चुका है, क्या बचेगा यहाँ पर? 5। अब इन दोनों में से भाई 7 on the 7 और 7 5 the 35। सो आपने 7 कॉमन निकाल दिया, क्या बचा यहाँ पर? x। और 7 के टेबल में 35 कितने टाइम्स में आएगा? 5 टाइम्स में। क्लियर हो गया? फिर दोबारा कॉमन निकलेगा, देखो x प्लस 5 इस टर्म में भी है और x प्लस 5 इस टर्म में भी है, तो हम लोग x प्लस 5 दोनों में से क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे। जब मैं x प्लस 5 दोनों में से कॉमन निकालूंगा तो देखते हैं क्या बच गया? x बच गया और प्लस में इसमें से 7 बचेगा, क्योंकि हमने x प्लस 5 क्या कर लिया दोनों में से? कॉमन। क्लियर है? सो दिस इज योर फैक्टराइजेशन। क्लियर है? कोई डिफिकल्ट? चलिए नेक्स्ट को हम करके देखते हैं। मैं एक बार फिर से आपको समझा रहा हूँ, ध्यान दें। आप हमेशा क्या करो, जो भी आपका स्क्वायर टर्म है, जरूरी नहीं यहाँ पर x हो, कहीं पर p होगा, कहीं पर y होगा, कहीं पर z होगा, उससे हमें मतलब नहीं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये जरूरी है कि हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2। तो जो x के साथ जो भी टर्म होगी उसे हम बोलते हैं a। x स्क्वायर के साथ जो भी टर्म है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ? कांस्टेंट टर्म के साथ। यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या करोगे? इसका फैक्टर करोगे, मतलब ये देखो किसके टेबल में आता है। हम 1 से शुरुआत करेंगे। 1 के टेबल में 35 टाइम्स में आएगा, 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में आता था, 5 7 द 35, 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में आता है, 7 5 द 35। जैसे हमने देखा कि ये रिपीट हो रहा है तो हमने इसे क्या कर दिया? यहीं पर ही स्टॉप कर दिया। क्लियर हो गया? तो हमारे पास कितने पेयर आए? 1 और 2। अब हमें इन दोनों पेयर में देखना है कौन सा ऐसा पेयर है जिसे हम पिक करेंगे, सो दैट आपको उनका एडिशन, ध्यान रखना मैंने क्या बोला है, या तो उनका एडिशन या उनका सब्ट्रैक्शन करने पर ही बीच वाला टर्म आ जाए। तो 35 और 1 को हम ऐड कर लें तो भी 12 नहीं आएगा, 35 और 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर लें तो भी नहीं आएगा। अच्छा 5 और 7 को हम ऐड करें तो 12 आएगा, लेकिन 7 में से 5 को माइनस करें कितना आएगा? 2 आएगा। तो हम लोग माइनस वाला नहीं, हम लोग कौन सा वाला लेंगे? प्लस वाला। फिर हमने प्लस में लिख दिया, उसके बाद हमने जो भी साइन था और जो एक्स था बाहर की तरफ उसको आपने दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपने फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन निकाला और लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन निकाला। फिर जब आपने कॉमन निकाला आपने देखा दोबारा कॉमन निकल सकता है, x प्लस 5 दोनों में से दोबारा क्या हो गया? कॉमन निकल गया। क्लियर है ये? चलिए इसी अप्रोच को हम कहाँ यूज करेंगे? सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सेम अप्रोच आपको सब में यूज करना है, ठीक है। सो शुरू करें। देखें पहले एक काम करो, आप लोग इसे उतार लो क्योंकि मेरे को ये चीज रब कर दी है, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट जो है हमें करना है
इसके अंदर यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म कोएफिशिएंट उसका नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है या नहीं है? कितना है? 15। अब आपको पता क्या करना है, जो भी एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोएफिशिएंट होता है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? कांस्टेंट नंबर। तो आप क्या करोगे? 15 को मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 6 से। थोड़ा मैं साइड में कर देता हूँ। 15 इंटू में 6 कितना आएगा? 15 इंटू 6 90। अब आपको देखना 90 किसके टेबल में आता है, ठीक है ना? चलिए 1 से शुरू करते हैं। तो 1 इंटू 90, 2 के टेबल में देखते हैं 45, 2 इंटू 45, 3 के टेबल में देखते हैं 3 इंटू 30, 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में आता है 5, 18, 6 आता है 6 1 15 टाइम्स में, फिर 7 नहीं आता, 8 नहीं आता, 9 9 10 द 90, फिर 10 के टेबल में 10 9 द 90। आप देखें यहाँ पर रिपीट हो गया ये, क्योंकि ये रिपीट हो गया तो आप यहाँ पर क्या कर दो? वैसे स्टॉप कर दो। अगर आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ठीक है, हमें तो मान लो जैसे कि 2 का टेबल है, हमें 2 का टेबल कहाँ तक आता है? 2 10 तक 20 तक आता है। तो आप क्या करो, इसको 90 से डिवाइड करके देखो 90 है, इसको 2 से डिवाइड करके देखो 2 4 द 8, 1 बचा 0, 2 5 द 10, 45 टाइम्स में आ गया ना, यहाँ 45 लिख देना। मान लो 5 के टेबल में आपको नहीं पता, तो 5 को डिवाइड किससे कर दोगे? 90 से। तो 5 1 द 5 4 0, 5 8 द 40, देखो 18 आ गया, 18 को फिर मैंने यहाँ लिख दिया, 45 को फिर मैंने यहाँ लिख दिया। क्लियर है? अगर आपको यहाँ पे टेबल नहीं है, डायरेक्ट नहीं आते, तो आप इनके क्या इससे क्या करोगे? डिवाइड करोगे 90 से, जो आंसर आएगा उसको आप इस तरफ लिख सकते। क्लियर है या नहीं है? तो ये आपके समझाने के लिए मैंने बता दिया, अदरवाइज इतना तो आपको आते डायरेक्टली तो आप कर ही सकते हो, 20 तक टेबल सबको याद है। क्लियर है ना? चलिए अब मेरे पास कितने पेयर आ गए? 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 पेयर है। अब मुझे इनमें से एक पेयर चूज करना है। कौन सा पेयर? जिसको या तो ऐड करने पर या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए? 19 आना चाहिए, ये बीच वाला टर्म आना चाहिए। तो 19 कब आएगा? पहले बताएं। 90 में 1 ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा? नहीं। 45 में 2 ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो भी नहीं आएगा। 30 में 3 ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें तब भी 19 नहीं आएगा। 18 में 5 ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें नहीं आएगा। 15 में 6 ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें नहीं आएगा। 10 में 9 ऐड करें तो 19 आएगा, मतलब 10 प्लस 9 19 होता है। चलिए इसे करने का तरीका मैंने आपको बताया था, 15x² प्लस ब्रैकेट x प्लस में 6। आप ध्यान से देखिए, मैंने हर चीज उतार दी। 15x फर्स्ट टर्म एज इट इज उतार दिया, प्लस एज इट इज उतार दिया, x एज इट इज उतार दिया, प्लस एज इट इज उतार दिया, 6 एज इट इज उतार दिया, हर चीज एज इट इज उतार दी। सिर्फ मैंने 19 जो है जिसको मेरे को तोड़ के लिखना है, मतलब 19 को मेरे को क्या लिखना है? 10 प्लस 9 या फिर 9 प्लस 10। तो इसे आप लिखेंगे यहाँ पर, क्या है यहाँ पे? 9 प्लस 10, सो 9 प्लस 10। फिर आपको क्या करना है? 15x², साइन इन दोनों को दे दो, x भी इन दोनों को दे दो, प्लस में 9x, प्लस में 10x और प्लस में 6। ये x मैंने दोनों को दे दिया है, तो मैं ब्रैकेट के बाहर जो भी साइन होगा या जो भी वेरिएबल होगा वो दोनों को मिलता है। तो 9 को मिलेगा और वो 10 को मिलेगा। अब इसके बाद आप लोग जानते हैं, जब 4 टर्म्स हमारे पास होती हैं तो स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड टर्म में से कॉमन निकाला जाता है और थर्ड और फोर्थ टर्म में से कॉमन निकाला जाता है। कॉमन निकालने का तरीका आपको आता है। सबसे पहले हम नंबर को देखते हैं। 15 और 9 दोनों किसके टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में आते हैं। तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? 3। और x² और x में क्या कॉमन निकलेगा? x। अब देखिए 3 के टेबल में 15 कितनी बार में आता है? 5 टाइम्स। x यहाँ पे 2 थे, एक x निकल चुका है तो एक x बचेगा, प्लस 3 के टेबल में 3 9 कितने टाइम्स में आता है? 3 टाइम्स में। एक सिंगल x था, वो x आपने क्या कर लिया है? निकाल लिया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। तो ये आपका हो गया इनमें से। अब इन दोनों में से कॉमन निकालो। 10 और 6 किसके टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में आते हैं। सो 2 के टेबल में 10 कितने टाइम्स में आता है? 5 टाइम्स में। और क्योंकि अपने x दोनों में नहीं है तो हम कॉमन नहीं निकाल सकते, x एज इट इज उतार लेंगे। प्लस 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है? 3। अगेन हमें क्या करना है? कॉमन निकालना है।
क्या सेम है? बिल्कुल है। 5x प्लस 3 5x प्लस दोनों में सेम है, दोनों क्या हो जाएंगे? कॉमन निकाल सकते हैं आप। तो अगर आपने 5x प्लस 3 कॉमन निकाल लिया, क्या बचेगा उसमें? 3x और 5x प्लस 3 यहाँ से कॉमन निकाले, क्या बचेगा? प्लस का 2। सो दिस इज योर फाइनल। क्लियर हो गया? मेरे ख्याल से इन दोनों को समझने पे अब आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा? क्लियर हो गया होगा। लेकिन अभी तक हमने किस में करे? सिर्फ प्लस में करे, सारे प्लस में है ना। लेकिन अब हम करेंगे जब नेगेटिव आ जाए तो कैसे करना है। करने का तरीका वही है, बस आपको एक चीज ध्यान रखना, साइन का। यहाँ जब नेगेटिव वाले हम करेंगे उसमें ध्यान देना है साइन का। तो आप इसे उतार लेंगे। पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखा, ये वाला करके दिखा दूंगा, ठीक है? चलिए देखिए, यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस 16 और प्लस 55, ठीक है? तो हमें पता है जो भी स्क्वायर वाला टर्म इसका कोएफिशिएंट इसमें कितना है? 1 है। 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? तो 1 को आप मल्टीप्लाई करें 55 से, कितना आएगा? 55। अब 55 देखो किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है 155, 55 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है। 5 11 था 55 और 6 में नहीं आएगा, 7 में भी नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 9 में नहीं आएगा, 10 में भी नहीं आएगा, 11 में आएगा। 11 5 में 50। तो हमारे पास कितने पेयर है? 1 पेयर, इसे छोड़ देंगे क्योंकि सेम आ गया, और 2 पेयर। हमें इन दोनों पेयर में से वो पेयर चूज करना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना है? 16 है। तो मुझे दिख रहा है 11 में अगर मैं 5 ऐड कर दूं तो कितना आएगा? 16 आएगा। बहुत अच्छी बात है। सो पी स्क्वायर माइनस 11 माइनस 5p प्लस 50। ऐसा मत कर देना आपकी 5 माइनस 11 कर दो, ये काम नहीं करना है। हमेशा बड़े वाले नंबर में से कौन सा नंबर माइनस करना है? छोटे वाला। 11 माइनस 5p और बाकी सब हमने क्या कर दिया? एज इट इज उतार दिया। समझ में आ रहा है? यार कोई साइन में चेंज नहीं करेंगे। पी स्क्वायर नेगेटिव का साइन था बाहर, नेगेटिव का साइन था। 16 के बदले हमने क्या लिख दिया? सॉरी 11 प्लस में 5 तो 16 आता है। p प्लस 55। क्लियर है? अब ध्यान दें, मैंने अभी आपको बताया था पिछले दोनों क्वेश्चन में, ब्रैकेट के बाहर जो साइन होगा वो दोनों को मिलेगा और जो वेरिएबल होगा वो भी दोनों को मिलेगा। चलिए देखते हैं ध्यान से। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव 11p, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव 5p और प्लस में 15। कोई नई चीज नहीं करी हमने, साइन का हमें मल्टीप्लिकेशन आता है। अब आपको इन दोनों से कॉमन निकालना है, तो इन दोनों से कॉमन निकालने में क्या कॉमन निकलेगा? p। क्या बचेगा यहाँ पर? p माइनस p निकल चुका है, क्या बचेगा यहाँ पर? 11। अब इन दोनों में याद रखना, मैंने कहा था जब तक यहाँ प्लस है कोई प्रॉब्लम नहीं, जब माइनस आता है तो साइन चेंज होगा। देखो माइनस आपने कॉमन निकाला, तो माइनस जब आप कॉमन निकालते हो तो इसका भी साइन चेंज होता है और इसका भी साइन चेंज होता है। अच्छा ये देखो 5 और 55 5 के टेबल में आता था मतलब नंबर। अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूँ तो ध्यान देना, मैंने माइनस निकाल दिया, 5 निकाल दिया। अब ये जो p बचा ये नेगेटिव का नहीं होगा, इसका होगा ये पॉजिटिव का p बचेगा, और ये जो पॉजिटिव है ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। 5 के टेबल में 55 कितने बार में आता है? 11 टाइम। ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को? याद है मैंने सिखाया आपको, जब भी आप थर्ड टर्म में माइनस हो तो आपको माइनस कॉमन निकालना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। और जब माइनस कॉमन निकालना है, कॉमन मतलब इसमें से भी निकला और इसमें से भी निकला, तो जब इसके में से निकलेगा तो माइनस और माइनस प्लस होता है, लेकिन एक माइनस आपने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ अंदर क्या बचेगा? सिर्फ माइनस बचेगा। क्लियर है या नहीं है? ये कॉन्सेप्ट याद रखना। अगेन p माइनस 11 कॉमन निकलेगा, दोनों में सेम है, दोबारा कॉमन निकाल लो। p माइनस 11 क्या बचेगा यहाँ पे? देखो p बचा यहाँ पर और माइनस में आगे बचेगा 5। क्लियर है ये? तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं और बाकी के जो 3 पार्ट हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये आप करके लाएंगे। कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। क्लियर है? चलिए उतार दें।